ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। मार्गशीर्ष माह की ये एकादशी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय मानी जाती है। भगवान विष्णु जब योग निद्रा की गोद में विश्राम कर रहे थे, तब उन पर प्रहार करने वाले एक राक्षस का अंत करने के लिए श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या द्वारा जब राक्षस का अंत कर दिया गया, तब श्री हरि की नींद टूटी और उन्होंने एकादशी तिथि पर उस कन्या का प्रकटीकरण होने से उसे एकादशी नाम दिया। वरदान दिया कि इस दिन एकादशी व्रत के पालन से और श्रद्धा भक्ति से किए गए पूजन से मिलने वाला फल कठिन तपस्या और तीर्थों में किए गए स्नान आदि से मिलने वाले फल से भी अधिक होगा। इस तरह साल भर में पड़ने वाले सभी एकादशी व्रतों का प्रारंभ मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से हुआ। इसीलिए यदि किसी को एकादशी व्रतों का प्रारंभ करना हो तो उत्पन्ना एकादशी के व्रत से ही सभी एकादशी व्रत की शुरुआत की जाती है। मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माह माना गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है, मासानाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष माह के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। इस तरह मार्गशीर्ष माह की दोनों एकादशी तिथि भगवान को बेहद प्रिय हैं। एकादशी व्रत करने से असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है और मनचाही सफलता मिलती है। इसीलिए जब भी संभव हो पाए एकादशी व्रत करना चाहिए। इस दिन व्रत न भी कर पाए, लेकिन एकादशी महात्म्य का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ या फिर इनमें से किसी भी स्तुति को सुनने मात्र से, साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्रों का दिन भर में निरंतर जाप सहस्त्रों गौदान के पुण्य फल के बराबर फल को देने वाला कहा गया है। जिस प्रकार कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार मार्गशीर्ष माह श्री हरि विष्णु के द्वापर अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है और इसीलिए मार्गशीर्ष माह की एकादशी तिथि पर भगवान के दोनों स्वरूपों की पूजा की जाती है। भगवान को पीले फूल, पीले फल और तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। मार्गशीर्ष माह में श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण को तुलसी मंजरी भी अर्पित की जाती है। संतान से जुड़ी किसी भी कामना की पूर्ति के लिए एकादशी तिथि पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को माखन मिश्री का भोग लगाकर तुलसी मंजरी और तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। तुलसी दल और तुलसी मंजरी दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही माँ तुलसी को प्रणाम कर तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि पर ऐसा करना वर्जित माना गया है। इस दिन तुलसी माता का भी श्री हरि के लिए व्रत होता है। इसीलिए एकादशी तिथि पर तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता। इस दिन माँ तुलसी के बिरवे पर सुबह शाम दीप प्रज्वलन जरूर करना चाहिए और हो सके तो एकादशी तिथि पर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही दीपदान करना चाहिए। एकादशी तिथि पर श्री हरि के मंत्रों का तुलसी माला पर किया गया जप भी श्रेष्ठ रहता है। एकादशी व्रतों का प्रारंभ मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी के साथ ही इसी माह की मोक्षदा एकादशी, चैत्र, बैसाख और माघ माह में आने वाली किसी भी एकादशी से भी किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी मल मास या अधिक मास में, पौष और भादों के महीनों में भी एकादशी व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का प्रयोग न तो पूजन में किया जाता और न ही चावल दान में दिया जाता। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि व्रत न भी रखा हो तो कोशिश करें कि एकादशी के दिन चावल का सेवन न किया जाए। श्री हरि की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब यहीं पर वाणी को विराम। आप सुनना चाहें अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ, तो सुनिए दीप ज्योति यूट्यूब चैनल के साथ। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण मुरारी।